हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम लेके आए हैं हमारा DSSB TGT नेचुरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और ये हमारा सेकंड लास्ट सेट होने वाला है। इसके बाद जो टोटल हमने सेट 20 तक का टारगेट रखा था, 20 सेट, तो वो हम कंप्लीट कर देंगे कल। और इन 20 सेट से जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, लगभग हर एक सेट्स में अगर हम एवरेज कहें तो 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये 600 क्वेश्चंस ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो आप देखना कि आपके एग्ज़ाम के अधिकतर क्वेश्चंस, कम से कम 70% टू 80% क्वेश्चंस तो यहीं से होंगे। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं एक ओवरऑल सेट, 2 सेट बनाने की, मींस 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने की। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए 1 से 2 दिन पहले, तो उसकी भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो पहले ये सेट 20 तक चला जाए, उसके बाद हम उसकी कोशिश करेंगे। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो 10th क्लास की रिवीजन वीडियो है वो आ चुकी है। अब एक वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड, जिसमें मिसलेनियस टॉपिक्स 11th 12th और थोड़े बहुत 9th के जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला है गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। तो गैमीट्स किस में प्रोड्यूस होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, वेजिटेटिव, टिश्यू कल्चर। तो इसका सही आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस बाय, तो प्लाज्मोडियम में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो इट इज़ प्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन। ठीक है, बडिंग होता है ईस्ट में, हाइड्रा में, बाइनरी फिजन अमीबा में, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? स्टेम, स्टेमन, कार्पल, सेपल्स, तो स्टेम नहीं है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, नहीं। फुलफिल द नेचुरल रिक्वायरमेंट, नो। मेंटेन ग्रोथ, नो। टू कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कौन सा नहीं है? ये ध्यान रखना आप, नॉट एग्जाम में बहुत बार ध्यान से रखना है आपको। सिफिलिस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, HIV एड्स भी है, गोनोरिया भी है। कोलेरा हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन लेस्मीनिया। तो लेस्मीनिया में क्या होता है? तो वो होता है आपका बाइनरी फिजन। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। तो किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन जीन्स। अगला है इन फिगर आपको बताना है ABC, रूट्स के जो आपके सीड्स के अलग अलग पार्ट्स हैं वो बताने हैं आपको। तो जो अगर यहाँ देखिए B जो है, B हमारा कॉटिलेडन है। तो B कॉटिलेडन किस किस में है आपका? तो ये है और ये है, ये दोनों तो वैसे ही कट गया। ठीक है, ठीक है। अब बाकी जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ध्यान रखना। जो नीचे है वो होता है आपका R से याद रखना, रूट से होता है रेडिकल। तो C जो है वो आपका रेडिकल और A आपका प्लमल। तो PCR, ठीक है, प्लमल, रेडिकल, प्रमल, कॉटिलेडन और रेडिकल। तो ये PCR से भी आप याद रख सकते हो। अगला है ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन ह्यूमन बॉडी, मार्क 1 चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअली मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन बॉयज़ में, उससे रिलेटेड कौन सा ये चेंज यहाँ पर दिया हुआ है? लॉस ऑफ मिल्क टीथ, इंक्रीज इन हाइट, वेट गेन, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। तो क्रैकिंग ऑफ वॉइस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल कौन है? पपाया, मस्टर्ड, पिटूनिया, हिबिस्कस। तो इसका सही आंसर है पपाया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन। इट कीप्स इंडिविजुअल, तो ये इट कंटिन्यूज द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। विच अमंग द नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, ये बिल्कुल है फंक्शन। सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये भी है। प्लेसेंटा डेवलपमेंट, ये दोनों नहीं है। तो ऑप्शन ये किसका है? ये तो फीमेल्स में होता है, टेस्टिस आपके मेल्स में होते हैं। तो पहला और दूसरा A और B इसके फंक्शन है, C और D नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C एंड D। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी एग्जाम में इसी तरीके से आपके ऑप्शंस जो नहीं पूछा गया है, यहाँ नहीं पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा C एंड D। अगला है लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोलन ग्रेन एंड अपर सर्फा, पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल,
pollen grain in anther and upper surface of stigma and lower part of style। तो ये डिपेंड करता है पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। अगला है अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगायरा एंड ईस्ट। तो इन सब में कौन सा होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर है दे ऑल प्रोड्यूस एसेक्सुअली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टोमेटो, लेडी फिंगर, अनियन, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, जिंजर, अनियन, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर, अनियन, जिंजर और शुगर केन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन का पार्ट है। तो अब इस केस में अगर देखें ऑप्शंस में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिक्कत है, क्योंकि पोटैटो, जिंजर और अनियन इन तीनों में तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, बट टोमेटो जो है वो सीड से होता है। सिमिलरली इसमें आपका अनियन बल्ब से होता है। इस केस में अनियन और पोटैटो आपका एसेक्सुअली होता है, टोमेटो, कॉलीफ्लावर। सिमिलरली इसमें ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से मोस्ट सूटेबल हो सकता है, बट यहाँ टोमेटो नहीं आना चाहिए। शुगर केन आता तो ये आंसर हो जाता है। अगला है अ स्टूडेंट वाइल ऑब्जर्विंग एन एम्ब्रियो ऑफ अ ग्राम सीड listed various parts of embryo as listed testa, micropyle, cotyledon, tegmen, plumule, radicle। अब इसने जब देखा तो बताना है कि कौन से 3 पार्ट्स जो है वो करेक्ट है। तो अभी हमने पढ़ा PCR होता है, जो सीड्स का जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट में होता है आपका कोटिलेडन, प्लमल, रेडिकल, यही 3 सही है। अगला है ये हो गया हमारा PCR। फिर है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले गैमीट्स के बाद जायगोट, फिर एम्ब्रियो, सीडलिंग, जायगोट, गैमीट्स, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, जायगोट्स, गैमीट्स, एम्ब्रियो, जायगोट, सीडिंग्स। तो हमें पता है सबसे पहले बनेंगे गैमीट्स, फिर गैमीट्स से जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीडिंग्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because they involves only one parent। तो ये भी सही है। they does not involve gametes, ये भी सही है। asexual reproduction occurs before, ये गलत है। asexual reproduction occurs after, ये गलत है। तो A और B सही है। तो ऑप्शन नंबर A एंड B फर्स्ट। अगला है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू doubling of chromosomes after zygote formation, halving of chromosomes during gamete formation, doubling of chromosomes after gamete formation, halving of chromosome after gamete formation। तो जो आपका ये है हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इसका सही आंसर है। गैमेट्स फॉर्मेशन जो है वो हैप्लॉइड हो जाता है। जैसे 2n आपके DNA में होता है तो गैमेट में n जाता है, फिर मेल फीमेल गैमेट में भी n होता है, दोनों मिलके फिर दोबारा 2n हो जाता है। जायगोट फॉर्मेशन के दौरान डबलिंग हो जाता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हाफ हो जाते हैं। अगला है इन एग्जांपल्स में आपको बताना है द लिस्ट द ऑर्गेनिजम्स बिलो दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा। तो अमीबा बिल्कुल करता है, बनाना भी करता है, ईस्ट भी करता है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मेंडल जो है उनने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कौन सा प्लांट लिया था, तो वो था गार्डन पी, पाइजम सेटिवम। उसके बाद है टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच जब क्रॉस किया गया तो रिजल्टेंट में सारे टॉल प्लांट थे। क्यों? क्योंकि टॉलनेस इज एन डोमिनेंट ट्रेट। फिर है जायगोट का एक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर जो है वो डेवलप करेगा किस में, तो फादर से अगर एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है, मदर से तो एक्स से मिल सकता है, तो एक्स एक्स बनेगा और वो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड। फिर है नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्स सेल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी। जो सेक्स सेल है स्पर्म और ओवम, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो उसमें होते हैं आपके 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 आपके इंडिविजुअल नॉर्मल सेल में होते हैं और इसका हाफ हो जाता है
स्पर्म फॉर्मेशन में। तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। अगला है विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं फिनोटाइप। अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल रिजल्ट्स इन 9331 ऑफ 4 पॉसिबल फिनोटाइप। तो 9331 जहाँ भी है एक इसका एग्जाम्पल है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अगला है ऑफ व्हाट क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। तो क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन। तो कितने पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? तो टोटल 1 पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। जाइगोट में आपके 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगला है विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? तो वो है आपका जीन। फिर है मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड। जो मेलनेस है वो किससे डिटरमाइन होता है? एक्स क्रोमोसोम जाइगोट, वाई क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, सेक्स डिटरमाइन बाय चांस। तो वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट। अगला है विच पॉल्यूटेंट रिलीज्ड इन एयर ड्यूरिंग रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ सन एनर्जी फॉलिंग ऑन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी। तो प्लांट कितना स्टोर करता है? 1%। और फिर उसके बाद 10% आगे फॉलो होता है। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। अगर एनर्जी ट्रांसफ़र, इफ़ एनर्जी ट्रांसफर टू अ टर्शरी कंज्यूमर इज़ 10 जूल। तो टर्शरी कंज्यूमर में 10 जूल है तो कितना एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में अवेलेबल होगा? मान लो ये टर्शरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर और यहाँ प्रोड्यूसर। तो अगर 10 जूल किसके पास है? टर्शरी के पास। इसके पास 10 है तो इसका 10 टाइम्स सेकेंडरी के पास होगा 100, इसका 10 टाइम्स प्राइमरी के पास होगा 1000 और इसका 10 टाइम्स होगा प्रोड्यूसर के पास, हो जाएगा 10,000। अब से आपसे पूछा है प्राइमरी कंज्यूमर, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1000 जूल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 10% लॉ इज एसोसिएटेड विद। जो अभी हमने देखा 10% लॉ किससे एसोसिएटेड है? तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेरियस ट्रॉफिक लेवल टू डिकम्पोजर, ट्रांसफ़र ऑफ केमिकल एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ सम एनर्जी टू ऑर्गेनिजम्स, ट्रांसफ़र ऑफ ATP एनर्जी। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेरियस ट्रॉफिक टू डिकम्पोजर्स इन अ फूड चेन। फिर है O2 कन्वर्टर टू O3। जो ऑक्सीजन से ओजोन बनता है वो किसके एक्शन से बनता है? तो इट इज़ बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल ऑफ एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, दिस फिनोमेनन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? क्रॉप फील्ड। व्हाट प्रोवाइड्स द एनर्जी व्हेन फ्लोज थ्रू फूड चेन। कौन एनर्जी प्रोवाइड कराता है? ग्लूकोज, रेस्पिरेशन, सनलाइट। तो सनलाइट की एनर्जी प्रोवाइड होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम लैंड हॉस्पिटल्स। तो बायोलॉजिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलता है उनका बेस्ट मेथड होता है उनको जलाना, मतलब इंसिनरेशन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक मग, सिल्वर फॉइल, लेदर बेल्ट्स एंड आयरन नेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेदर बेल्ट्स। ये बायोडिग्रेडेबल है, बाकी सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये भी हमने पढ़ लिया, क्रॉप फील्ड, ये आपका सनलाइट, यहाँ पे अच्छा ये इंसिनरेशन, ये तो अभी हमने कर ही लिया, और ये हमारा लेदर एंड बेल्ट। तो इस तरह से हमारा ये बायो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये कंप्लीट हो गए, और इस तरह से टोटल ये सेट नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में लिखना कितने आपके सही हुए। और अब सेट नंबर 20, उसके बाद ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी सीरीज़ को हम अलग लेवल पे लेके आएंगे, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस, टोटल 2 सेट्स आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस के। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि मिक्स सीरीज़ चाहिए या आपको ओनली सब्जेक्ट वाइज 3 वीडियोस चाहिए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।